हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर वेट फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सिलरी आर्टरी के बारे में, ठीक है ना। तो अच्छे से सुनना क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली जो एक्सिलरी आर्टरी है, हमने जैसा कि पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जो एक्सिलरी आर्टरी होती है, दो एक्सिलरी आर्टरी होती है। एक होती है राइट एक्सिलरी आर्टरी, एक होती है लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी। लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो अराइज करती है एट द लेवल ऑफ सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। राइट एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो जो है अराइज कर रही होती है एट द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब, ठीक है। तो एक्सिलरी आर्टरी को जो है सबक्लेवियन आर्टरी कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक्सिलरी आर्टरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्रा थोरेसिक पार्ट, एक होता है एक्स्ट्रा थोरेसिक पार्ट, ठीक है। मान देखो, हमने पिछले उसमें पढ़ा था ना कि ये हमारी एओर्टिक आर्क है, ठीक है। यहाँ से हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक अराइज कर रहा है, यहाँ से हमारी दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक लेफ़्ट एक्सिलरी, राइट एक्सिलरी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्सिलरी आर्टरी है ये बेसिकली किसको सप्लाई करती है, ये एक्सिलरी आर्टरी जो है ऐसे अराइज करके ये फर्दर आगे जाती है, ठीक है ना। थोड़ा सा पोर्शन जो थॉरेक्स में होता है, ठीक है ना, जो पोर्शन इसका थॉरेक्स में होता है इस आर्टरी का, उसे इंट्राथोरेसिक पार्ट कहा जाता है। फिर ये थोरेसिक रीजन से बाहर आती है, ठीक है, और ये जो है सप्लाई कर रही होती है किस पार्ट को, ये हमारी फोर लिम्ब को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है ना। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्राथोरेसिक पार्ट, एक होता है एक्स्ट्राथोरेसिक पार्ट। तो जो इंट्राथोरेसिक पार्ट है वो पार्ट जो कि थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, और एक्स्ट्राथोरेसिक जो थोरेसिक रीजन के बाहर आ चुका है और अब वो फोर लिम्ब को सप्लाई करने वाला है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे इंट्राथोरेसिक रीजन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राथोरेसिक पार्ट के बारे में। तो इंट्राथोरेसिक पार्ट जो है ना बेसिकली उसकी तीन ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। इसकी क्या होती है, टोटल तीन ब्रांचेज होती हैं। एक होती है हमारे पास कॉस्टो सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है ना, सुपरफिशियल और इन्फीरियर सर्वाइकल आर्टरी एंड इंटरनल थोरेसिक, ठीक है। तो इंट्राथोरेसिक पार्ट जो होता है ये तीन ब्रांचेस दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ से तीन ब्रांचेस निकलती है, कॉस्टो सर्वाइकल, सुपरफिशियल या इन्फीरियर सर्वाइकल आर्टरी एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अब कॉस्टो सर्वाइकल आर्टरी जो होती है इसकी जो है फर्दर जो है क्या होती हैं, ये चार ब्रांचेस दे रहा होता है। कौन कौन सी, एक होती है हमारे पास डॉर्सल आर्टरी, ठीक है, 2 मिनट, हाँ। सो एक हमारे पास होती है डॉर्सल आर्टरी, एक होती है इंटरकोस्टल आर्टरी, डीप सर्वाइकल आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये जो डॉर्सल आर्टरी होती है ये क्या कर रही होती है, ये जो है सप्लाई करती है ट्रेपीजियस एंड रम्बॉइडियस मसल्स को, ठीक है। एंड जो हमारे पास इंटरकोस्टल आर्टरी होती है, देखो टोटल जो है 12 इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं। ये जो इनमें से क्या करती हैं, पहली जो तीन आर्टरीज होती हैं, ठीक है ना, वो इससे राइज करती हैं इंट्राथोरेसिक पार्ट से, और बाकी वाला जो बाकी 9 आर्टरीज होती हैं, ठीक है ना, इंटरकोस्टल आर्टरीज, वो एब्डोमिनल वो थोरेसिक एओर्टा से अराइज कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है कि इसकी चार ब्रांचेस होती है, डॉर्सल आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी, डीप सर्वाइकल एंड वर्टिब्रल आर्टरी। तो डॉर्सल आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है, ट्रेपीजियस एंड रम्बॉइडियस मसल्स को सप्लाई कर रही है। इंटरकोस्टल आर्टरी जो है इंटरकोस्टल स्पेस को और थोरेसिक रीजन को सप्लाई कर रही होती है। मतलब तीन ही अराइज करती हैं, वही तीनों सप्लाई कर रही होती है, और कभी कभी फर्स्ट वाली भी कर जाती है। एंड फिर हमारे पास आता है डीप सर्वाइकल आर्टरी। डीप सर्वाइकल आर्टरी जो होती है ये सप्लाई कर देते हैं लॉन्गिस्मस डोर्साई को, सिलेटस सर्वाइसिस को एंड सिलेटस थोरेसिस एंड फर्दर और सारी मसल्स को, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है ये क्या होती है, ये कॉन्टिन्यूएशन होती है कॉस्टो सर्वाइकल आर्टरी का, ठीक है ना। एंड ये जो है सप्लाई करती है वर्टिब्रा को और स्पाइनल नर्व्स को, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम को और स्पाइनल नर्व्स को सप्लाई कर रही होती है, स्पाइनल रीजन को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड ब्रांच आती है सुपरफिशियल या फिर इन्फीरियर सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है। ये इन्फीरियर सर्वाइकल आर्टरी जो होती है ये बेसिकली तीन मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, ब्रेकियोसेफेलिकस, ओमो ट्रांसवर्सेरियस एंड सुप्रास्पाइनस स्पाइनेटस मसल्स को, ठीक है ना। और इसकी जो थर्ड ब्रांच होती है दैट इज़ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो होती है ये क्या करती है, ये फर्दर दो ब्रांचेस देती है, एक होती है मस्कुलोफ्रेनिक एंड एक होती है इंटीरियर एब्डोमिनल आर्टरी, ठीक है। इंटीरियर एब्डोमिनल को क्रेनियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी भी कहा जाता है। मस्कुलोफ्रेनिक जो होती है, देखो इसके नाम से पता चला है,
फ्रेनिक मतलब कि डायफ्राम, और मस्कुलर मतलब कि किसी मसल को सप्लाई करती है। ये सप्लाई करती है डायफ्राम को और ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस मसल्स को। क्रेनियल एपिगैस्ट्रिक जो होती है, ठीक है ना, मतलब कि गैस्ट्रिक रीजन को सप्लाई करने वाली। तो गैस्ट्रिक रीजन में हमारा जो मसल आता है वो होता है रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल्स को, ठीक है। तो ये सप्लाई कर रही होती है किसको? रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल्स को। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्स्ट्रा थोरेसिक पार्ट के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, इसे अच्छे से समझना। तो जो एक्स्ट्रा थोरेसिक पार्ट है बेसिकली ये किसको सप्लाई कर रहा होता है? ये पूरा का पूरा फोर लिम्ब को सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। इसकी टोटल जो है हमारे पास 11 ब्रांचेज होती हैं, ठीक है ना। इनके नाम क्या क्या हैं? एक्सटर्नल थोरेसिक, सुप्रा स्कैपुलर, सब स्कैपुलर, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, डीप ब्रेकियल, कोलेटरल अल्नार, ट्रांसवर्स क्यूबिटल, कॉमन इंटरोशियस, मीडियन रेडियल अल्नार, ठीक है ना। ये सब इसकी ब्रांचेज होती हैं। आपको देखो ये जो ब्रांचेस हैं, एक तो आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा ये किस तरह मतलब किस तरह से किस किस को सप्लाई कर रही है, ठीक है। इसका मतलब कि रूट किस तरह का है, देखो हर चीज़ का रूट याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन चीज़ों का रूट याद कीजिए, ठीक है। एंड बस यही सब याद करना है कि जो ब्लड सप्लाई है फोर लिम्ब का, ठीक है ना, उसमें यही सब याद करना है कि आपको एक तो सीक्वेंस में याद होना चाहिए, दूसरा ही किसको सप्लाई कर रहा है, तीसरा इसका रूट किस तरह का है, ठीक है। तो सबसे पहली इसकी जो ब्रांच होती है वो होती है एक्सटर्नल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। एक्सटर्नल थोरेसिक आर्टरी जो होती है ये सप्लाई करती है पेक्टोरल, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियोसेफेलिकस मसल्स को। सुप्रास्कैपुलर जो होती है वो सप्लाई करती है सुप्रास्पाइनेटस मसल्स को। सब स्कैपुलर जो होती है वो सप्लाई करती है सब स्कैपुलर, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर एटसेट्रा मसल्स को। सब स्कैपुलर जो ब्रांच होती है इसकी फर्दर 3 ब्रांचेज होती हैं, ठीक है ना। फर्दर 3 ब्रांचेज देता है कौन कौन सी? सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर, थोरैकोडोर्सल एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर। ये जो थोरैकोडोर्सल होता है ये जो है लॉन्गिस्मस डोर्साई मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है ना। और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आ जाता है फिर थर्ड इसकी ब्रांच। फिर फोर्थ ब्रांच आती है इसकी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ठीक है। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल जो होती है ये न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है, ठीक है ना, टू द ह्यूमरस, और ये सप्लाई करती है कोरेकोब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स को। डीप ब्रेकियल आर्टरी जो होती है, ठीक है ना, ये क्या करती है? ये जो है सप्लाई कर रही होती है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है ना। और ये कभी कभी जो है कोलेटरल अल्नार के साथ भी अनास्टोमोस कर जाती है। फिर हमारे पास 6th ब्रांच आती है कोलेटरल अल्नार, ठीक है ना। ये मोस्टली फ्लेक्सार्स को सप्लाई करती है। ट्रांसवर्स क्यूबिटल जो होती है ये मोस्टली एक्सटेंसार्स को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। एंड फिर आता है हमारे पास कॉमन इंटरोशियस। कॉमन इंटरोशियस जो है ना ये एक लार्ज ब्रांच है, मान लो, ठीक है। हमारे पास एक्सटर्नल थोरेसिक थी, ठीक है, मान लो एक मिनट, मान लो ये हमारे पास एक्सटर्नल थोरेसिक की ब्रांच आ रही है, ठीक है ना। इससे कौन कौन सी ब्रांचें निकल रही है? सबसे पहले निकल गई एक्सटर्नल थोरेसिक निकल गई, सुप्रा स्कैपुलर निकल गई, ठीक है, सब स्कैपुलर निकल गई। फिर सब स्कैपुलर की फर्दर 3 ब्रांचेज निकल गई, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल जो कि ह्यूमरस की न्यूट्रिएंट आर्टरी है। फिर हमारे पास डीप ब्रेकियल आर्टरी आ जाती है। फिर हमारे पास कोलेटरल अल्नार आर्टरी आ जाती है, ठीक है ना। फिर ट्रांसवर्स क्यूबिटल आर्टरी आ जाती है। और फिर ये क्या करती है, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, ठीक है ना, लार्ज वेसल निकलती है। ये जो है ये वाली जो ब्रांच होती है थोड़ी सी जो है बड़ी होती है, ठीक है ना, लार्ज वेसल होती है जो कि अराइज कर रही होती है, ठीक है ना, मेन आर्टरी से। इसी को क्या कहा जाता है? कोलेटरल कॉमन इंटरोशियस आर्टरी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक लार्ज ब्रांच है जो कि अराइज करती है किससे? मीडियन आर्टरी से। तो बेसिकली सबसे पहले था कि इसको जो है सबसे पहले क्या कहा जाता है, ये वाला जो पार्ट होता है मतलब एक्स्ट्रा थोरेसिक है, ये एक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आके जैसे जैसे ये ह्यूमरस के पास आती है ना, ह्यूमरस के पास आती है ये आर्टरी, इसको ब्रेकियल आर्टरी कह दिया जाता है, ठीक है, ये ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है जब ये कॉमन इंटरोशियस फिर उसके बाद जो है इसको ब्रेकियल आर्टरी से जो है, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी जो होती है ये एक ब्रांच देती है जिसे क्या कहा जाता है? कॉमन इंटरोशियस। ये एक लार्ज ब्रांच होती है, बाकी सारी भी ब्रांचेज हैं, ठीक है, बट ये कंपैरेटिवली ज़्यादा लार्ज ब्रांच होती है जो कि अराइज कर रही होती है इससे, ठीक है ना। ये क्या करती है? ये अराइज करती है एट द लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरोशियस स्पेस। देखो आपको पता है जो रेडियस और अल्ना होती है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास रेडियस है, ये इसकी अल्ना है, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना जो है ये पूरे उसमें जुड़ी होती हैं एक्सेप्टेड टू इंटरोशियस स्पेसेस, प्रॉक्सिमल इंटरोशियस स्पेस एंड डिस्टल इंटरोशियस स्पेस। अब ये जो प्रॉक्सिमल इंटरोशियस स्पेस होती है इस लेवल पर जो है ये वाली जो आर्टरी होती है ये अराइज कर रही होती है, ठीक है ना। तो किस लेवल पे? इस लेवल पे, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल इंटरोशियस वाली लेवल पर ये ब्रांच अराइज करती है, ठीक है। फिर ये क्या करती है? कंटिन्यू करती है एज एंटीरियर इंटरोशियस आर्टरी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ग्रूव होता है, ठीक है ना, लेटरल
उसके बीच में, ठीक है, एक वेस्कुलर ग्रूव होता है, ठीक है ना, रेडियस अल्ना के बीच में। इसी वेस्कुलर ग्रूव के थ्रू जो है ये एंटीरियर इंटरोशियस आर्टरी जो है ये क्या कर रही होती है, पास करती है। इसे डॉर्सल इंटरोशियस आर्टरी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या करती है, फिर जैसे ही ये जो है डिस्टल इंटरोशियस स्पेस के लेवल पे पहुंचती है, ठीक है ना, जैसे ये कहाँ पहुंचती है, डिस्टल इंटरोशियस स्पेस पे, ये क्या करती है, फर्दर जो है एक और ब्रांच देती है, ठीक है ना, एक पोस्टीरियर ब्रांच देती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, डिटैच करती है एक ब्रांच, जिसे क्या कहा जाता है, पोस्टीरियर ब्रांच कहा जाता है, ठीक है। ये एक ब्रांच देने के बाद फिर ये क्या बनाती है, ये जो है इंटीरियर कार्पल रेटे बनाती है, ठीक है, जिसे रेटे कार्पाई डॉर्सल भी कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब कि ये फिर क्या करती है, देखो इस यहाँ पे पहुँची, ठीक है, इसने यहाँ पे एक ब्रांच दी, लार्ज ब्रांच दी, ठीक है, डिस्टल इंटरोशियस पे ये अराइज कर गई। रुको मैं समझाती हूँ, 2 मिनट, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे ये। मान लो ये मेरी रेडियस है, ये मेरी अल्ना है, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल इंटरोशियस स्पेस है और ये डिस्टल इंटरोशियस स्पेस है, ठीक है। सो ये अराइज कर गई इस लेवल से, ठीक है, ये ब्रांच अराइज करती है, फिर ये कंटिन्यू करती है एज इंटीरियर इंटरोशियस ग्रूव, ठीक है। ये हमारी मीडियन ब्रांच, मेन ब्रांच चलती हुई आ रही है, इससे अराइज करी प्रॉक्सिमल इंटरोशियस पे हमारी कॉमन इंटरोशियस, और ये कंटिन्यू कर गई एज ए डॉर्सल इंटरोशियस आर्टरी, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करता है, एक ब्रांच अराइज करती है, ये पोस्टीरियर ब्रांच होती है, और ये वाली जो ब्रांच होती है ये क्या बना रही होती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे क्या बनाती है, कार्पल रेटे बनाती है। एक रेटे मतलब कि एक नेटवर्क बना रही होती है, ठीक है। ये वाला देखो, रेडियस किससे जुड़ी होती है, डिस्टली, रेडियस डिस्टली जुड़ी होती है कार्पल्स के साथ, ठीक है। तो ये कार्पल के अंदर क्या बनाती है, कार्पल रेटे बना रही होती है, ठीक है ना, क्या बनाती है, कार्पल रेटे बना रही होती है, ठीक है। तो इसने पोस्टीरियर ब्रांच दी, और पोस्टीरियर ब्रांच देने के बाद इसने क्या बना लिया, कार्पल रेटे बना लिया। फिर ये जो पोस्टीरियर ब्रांच होती है ये क्या बना रही होती है, ठीक है ना, एट द डिस्टल इंटरोशियस स्पेस, ये जो पोस्टीरियर ब्रांच होती है ये भी क्या बनाती है, ये बनाती है रेटे कार्पल पोस्टीरियर, ठीक है। ये जो है पोस्टीरियर कार्पल रेटे बनाती है, इंटीरियर कार्पल रेटे बन गया, उसने बना दिया इंटीरियर कार्पल रेटे, फिर बनता है पोस्टीरियर कार्पल रेटे, ठीक है। एंड पोस्टीरियर कार्पल रेटे बनने के बाद ये फर्दर कंटिन्यू करती है एज लेटरल वोलार डिजिटल आर्टरी, ठीक है ना, और ये ठीक है। और फिर ये क्या करती है, फर्दर कंटिन्यू कर, ठीक है ना, फिर ये कैसे कंटिन्यू करती है, एज लेटरल वोलार डिजिटल आर्टरी, और ये जो है लेटरल डिजिट्स, लेटरल रीजन को सप्लाई करती है डिजिट्स के, ठीक है। इतना समझ आया कॉमन इंटरोशियस। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मीडियन आर्टरी पे, ठीक है। तो मीडियन आर्टरी जो है ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूएशन है, ठीक है। तो यहाँ ये तो ब्रांच होगी कॉमन इंटरोशियस, ये वाली जो ब्रांच है हमारी, 2 मिनट में आपको ग्रीन कलर से दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये वाली तो ब्रांच हो गई हमारी कॉमन इंटरोशियस। अब ये वाली जो ब्रांच है ये जो अराइज करी, ये कौन सी ब्रांच है, ये है मीडियन आर्टरी, ठीक है। तो ये जो मीडियन आर्टरी है ये बेसिकली क्या है, ये जो है कॉन्टिन्यूएशन है किसका, ब्रेकियल आर्टरी का, ठीक है ना। ये मीडियन आर्टरी क्या करती है, ये फर्दर जो है टर्मिनेट कर जाती है, 2 ब्रांचेस देती है, रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी। रेडियल वाली थोड़ी छोटी होती है, अल्नार वाली बड़ी होती है, ठीक है। इसलिए अगर पूछा जाए तो अल्नार आर्टरी क्या है, ये जो है कॉन्टिन्यूएशन है किसका, मीडियन आर्टरी का, ठीक है। तो बेसिकली रेडियल आर्टरी जो होती है ये क्या होती है, स्मॉलर होती है, ठीक है ना, इन दोनों में से। और ये क्या करती है, जैसे ये जो है पहुंचती है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल्स पे, ठीक है। ये क्या करती है, कंटिन्यू कर रही होती है एज मीडियल वोलार मेटाकार्पल आर्टरी, ठीक है ना। रेडियल आर्टरी जैसे फ्लेक्सा कार्पाई रेडियलिस मसल्स पे पहुंचती है, ये वहाँ जाके कंटिन्यू कर रही होती है एज मीडियल वोलार मेटाकार्पल आर्टरी, ठीक है। और ये क्या देती है, ब्रांचेस देती है किसको, ये क्या बना रही होती है, इंटीरियर कार्पल रेटे और पोस्टीरियर कार्पल रेटे बना रही होती है, ठीक है। और ठीक है ना, ब्रांचेस देके क्या बनाती है, इंटीरियर कार्पल रेटे एंड पोस्टीरियर कार्पल रेटे, ठीक है। और जो है इस कार्पल रेटे से क्या करती है, ठीक है ना, एक ब्रांच जो है ओरिजिनेट करती है यहाँ से, ठीक है। और फिर वो कंटिन्यू कर रही होती है एज डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी, ठीक है। और ये डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी जो है इसको फेटलॉक जॉइंट के बिलो, इसी आर्टरी को क्या कहा जाता है, कॉमन डिजिटल आर्टरी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, कॉमन डिजिटल आर्टरी कहा जाता है, जो कि फर्दर डिवाइड कर जाती है 2 प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज में। देखो समझो, मान लो इसने ये हमारे पास रेडियस अल्ना है, ठीक है, ये हमारे पास कार्पल है, ठीक है, ये हमारे पास मेटाकार्पल है, ठीक है। और मेटाकार्पल के नीचे हमारे पास आ जाते हैं फ्लिंजेस, ठीक है, ये 1 2 और 3 फ्लिंजेस, ठीक है। सो ये जो ब्रांच थी, ठीक है, इसने ये जो मीडियन आर्टरी थी ये कंटिन्यू कर गई थी यहाँ से आगे,
ये क्या करती है, ये कंटिन्यू कर रही होती है एज मीडियल वोलार मेटाकार्पल आर्टरी, ठीक है। ये क्या देती है, पहले ब्रांचेस देती है किसको, एंटीरियर कार्पल रेटे और पोस्टीरियर कार्पल रेटे ब्रांचेस देती है, और फिर फर्दर ये कंटिन्यू करती है एज मीडियल वोलार मेटाकार्पल आर्टरी, ठीक है ना। एंड फिर मीडियल वोलार मेटाकार्पल आर्टरी जो होती है वो कंटिन्यू करती है एज ए डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी, ठीक है। एंड अब देखो ये वाला जो फेटलॉक जॉइंट है, ठीक है ना, तो ये किसके बीच में होता है, फेटलॉक जॉइंट मेटाकार्पल एंड फर्स्ट फेलिंग्स के बीच में होता है फेटलॉक जॉइंट, ठीक है। तो जैसे ये जो है फेटलॉक जॉइंट पे पहुंचती है, ठीक है ना, इसी आर्टरी को क्या कह दिया जाता है, इसे ही कहा जाता है कॉमन डिजिटल आर्टरी, ठीक है ना, इंटीरियर कॉमन डिजिटल आर्टरी, जो कि क्या करती है, फर्दर डिवाइड कर जाती है और जो है ये ऐसे दो प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज दे रही होती है, ठीक है, समझ आया। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं अल्नार आर्टरी के बारे में, ठीक है। तो अल्नार आर्टरी जो है ये क्या है, ये जो है कॉन्टिन्यूएशन है किसका, मीडियन आर्टरी का, ठीक है। ये भी जो है डिसेंड डाउन करती है, ठीक है, टू द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है, और ये कंटिन्यू कर रही होती है एज वोलार कॉमन डिजिटल आर्टरी, ठीक है। एंड एट द और जो है और ये क्या बनाती है, सुपरफिशियल वोलार आर्क बना रही होती है, ठीक है। और फिर ये क्या करती है, एंटर कर जाती है इंटर डिजिटल स्पेस में, ठीक है ना। और जो है ये एक ब्रांच, ठीक है, ये क्या बनाती है, एक परफोरेटिंग ब्रांच भी देती है डिजिटल फोरामिना के लेवल पे, ये क्या देती है, एक परफोरेटिंग ब्रांच देती है, और उसके बाद ये फर्दर डिवाइड कर जाती है दो प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज में, ठीक है। ये कंटिन्यू करती है एज वोलार कॉमन डिजिटल आर्टरी, ठीक है। एंड डिजिटल फोरामिना, देखो मैंने बताया था कि मेटाकार्पल में दो फोरामिना होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल फोरामिना, एक होता है डिस्टल फोरामिना, ठीक है। डिस्टल फोरामिना के लेवल पे ये क्या देती है, एक परफोरेटिंग ब्रांच देती है, मतलब एक और ब्रांच देती है। वो ब्रांच देने के बाद ये क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है ऐसे दो पार्ट्स में, ठीक है ना। और इनको क्या कहा जाता है, दो वोलार प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये समझ आया पूरा, ये जो था सप्लाई था, ठीक है ना, टू द फोर्थ लिम्ब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से याद रखना। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगी, बट एटलीस्ट शेयर कर दो ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए, अगर आपको लगता है कि मेरा समझ आता है आपको, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।